गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल गाइस आर फिट एंड फाइन। सो कैसा रहा आपका वीकेंड? फाइन, ग्रेट। चलिए, बहुत बढ़िया। ऑडियो इज फाइन ना गाइस? ओके, ऑडियो ठीक है। यस, चेक कर लिया मैंने। अब आइए सेशन को मैं स्टार्ट करूं, आप उसके पहले अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए जल्दी से फटाफट। जो आपके ग्रुप्स हैं शेयर कर लीजिए। कर लिया? So this session is going to be very important। बहुत ही आपके लिए सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। और आप देख रहे हो कि हम लोग डिटेल में क्लासेस कर रहे हैं। चलिए फाइन, अब इतना हो गया। अब आप सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्लियर? हैव अ लुक, सी जीसी लॉन्ग सीरीज गाइस, हम बहुत ही डिटेल में अच्छे से कर रहे हैं। हम कोई शॉर्टकट नहीं कर रहे हैं। पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स आपके बच गए थे। अबाउट वाटर टेबल हम वो करेंगे, एंड अबाउट स्प्रिंग्स, अबाउट वेल्स वो कंप्लीट करेंगे। देन आई विल कम ऑन लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, जिसे आप बोलते हो फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स, हम उस पर आएंगे। ओके फाइन है। सो डियर फ्रेंड्स, आफ्टर टीचिंग मोर देन 18 ईयर्स, ज़्यादा ही हो गया, एंड मेंटरिंग मोर देन 10 लाख स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऑफलाइन, इस जीनो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे, जो आपका अपना प्लेटफॉर्म है, मैं अजीत तिवारी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एंड गाइस, आई एम वेरी हैप्पी कि रिमोट एरिया से, बिहार से, झारखंड से, यूपी से, ईस्टर्न यूपी से और जम्मू कश्मीर, लद्दाख, केरला, डाइवर्स प्लेसेस से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, है ना। आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी फॉर दैट। मुझे बड़ी खुशी है कि आप पर्सनल मेंटरशिप का फायदा उठा पा रहे हो, है ना गाइस। मॉड्यूल कोर्सेस उन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर हो रही है, ठीक, जिन्होंने पहले कोई कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन कर ली है। और जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। जितने लोग बिहार पीसीएस दे रहे हैं, फाइन, उनके लिए मस्ट ज्वाइन सीरीज आदि परीक्षा, जो ओनली एट द नॉमिनल फी ऑफ 499 है, ठीक। 9 टेस्ट टोटल हमने डिजाइन किया है, 150 क्वेश्चन ईच, जिसमें 7 सेक्शनल हैं और 2 कंप्लीट हैं गाइस। तो आप इसका पूरा फायदा उठाएंगे। जीनो आईएएस के मोबाइल एप्लीकेशन पे डेमो क्लासेस कैसे हो रही है, कैसे आपको ऑफलाइन की फील आ रही है, उसके लिए हमने फ्री डेमो क्लासेस 3 अलाउ कर दी हैं। जो ज्योग्राफी ओएसएस कोर्स की 3 क्लासेस गाइस हमने अलाउ कर दिया। फाइन, एक बात जान लें, डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस ऐप का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लें। और सेट सेल्फ असेसमेंट टेस्ट में भी क्वेश्चंस पड़े हुए हैं, आप उन सेट क्वेश्चंस का फायदा उठाते रहें गाइस, और अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। अभी भी ऑफर वैलिड है, ठीक, तो ऑफर चल रहा है। 9999 की फी अभी 7999 पे है, ठीक, तो आप इसे ज्वाइन कर लेंगे। और एक बात जान लें, जो लोग अंडर ग्रेजुएट्स हैं, डिपेंडिंग अपॉन, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो गो फॉर 3 ईयर प्रोग्राम, सेकेंड ईयर में हो गो फॉर 2 ईयर प्रोग्राम, अगर आप फाइनल ईयर में हो या पास आउट हो तो गो फॉर द 1 ईयर प्रोग्राम। आपके लिए अवेलेबल है फाउंडेशन कोर्स गाइस। टॉप फैकल्टीज, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स, सब लोग हमारे पैनल पे हैं। आप ये मत सोचना कि कहीं से हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करने वाले हैं। फाइन, सो बहुत ही बेहतरीन टीम मैं आपके लेकर आया हूं। मंडे टू फ्राइडे आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? हैव लुक, मंडे टू फ्राइडे माय डियर फ्रेंड्स, मंडे टू फ्राइडे 11 AM हम लोग जीसी लियोंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक। बहुत कुछ प्लानिंग में है,
लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, कितना आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, कितने अपने दोस्तों को आप इसके बारे में बता रहे हो। बट ऑब्वियस गाइस दैट ऑल विल डिसाइड। क्लियर? तो इसकी बात हो रही थी कि फी हमने अभी बहुत ही औसम कोर्स में बता दे रहा हूं आपको, बिल्कुल ऑफलाइन की फी, कंप्लीट नोट मेकिंग, जबरदस्त आपके नोट्स भी साथ साथ बनने वाला है। क्या आप डिस्क्रिप्शन में जीनो आईएएस का व्हाट्सएप चैनल है, ठीक, तो क्या आपने उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लिया है? जरूर करें ताकि कोई लिंक्स आपके मिस ना हो पाए। ठीक, रिवाइज में आइए, आज हम बात करते हैं आर रेडी फॉर द टॉपिक्स ऑफ द प्रीवियस क्लास। ठीक, हमने डिस्कस किया वेदरिंग, हमने डिस्कस किया मास मूवमेंट, हमने डिस्कस किया अबाउट ग्राउंड वाटर, हमने डिस्कस किया अबाउट द हाउ क्लाइमेट, हाउ मॉनसून, हाउ रेनफॉल इज अफेक्टिंग द वाटर कंटेंट प्रेजेंट इन द सॉइल। याद आ रहा है? आज आपसे चर्चा करेंगे, क्वेश्चन इज किस बात की चर्चा करेंगे? अबाउट वाटर टेबल। ध्यान सुनेगा। फिर गाइस इसमें मैं आऊंगा वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। उस पे आने से पहले चर्चा होगी वाटर टेबल क्या है। बहुत ध्यान सुनेगा, क्या चर्चा होगी? वाटर, व्हाट इज वाटर टेबल? वाटर टेबल से आप क्या समझें? जो वाटर विच सीप्स थ्रू द ग्राउंड, सरफेस रन ऑफ हो, मान लीजिए यही रन ऑफ है, रिवर फ्लो कर रही है, रेनफॉल हो रहा है, तो वाटर विच सीप थ्रू द ग्राउंड क्या होगी? मूव्स डाउनवर्ड, उसका इनफिल्ट्रेशन होगा, उसका डाउनवर्ड मूवमेंट होगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्यों भाई? फोर्स ऑफ ग्रेविटी उस वाटर को अपनी ओर खींच रही है। वाटर नीचे आया 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 आया, बेड रॉक में एक इम्परमेबल लेयर ऑफ रॉक है। अब जो ग्राउंड वाटर, जो वाटर की इनफिल्ट्रेशन हो रही है, उस इम्परमेबल रॉक के नीचे वो नहीं जा सकता। वाई? रॉक इज इम्परमेबल। सोचिए, अगर वो इम्परमेबल नहीं होता तो और डाउनवर्ड मूवमेंट होती। ठीक, इफ देयर इज नो रेडी आउटलेट फॉर द ग्राउंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग, कोई अगर आउटलेट नहीं है, स्प्रिंग के फॉर्म में दिखाऊंगा आपको, द वाटर accumulates ever above the impermeable layer and saturates the rock। जो सरफेस वाटर, जो रेन वाटर की ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड मूवमेंट हुई है, इनफिल्ट्रेशन हुई है, इफ देयर इज नो रेडली आउटलेट फॉर द ग्राउंड वाटर, अभी हम स्प्रिंग्स में देखेंगे, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स व्हाट विल हैपन? Water accumulates above the impermeable layer and saturates the rock। जो permeable rock है, in which water is stored, उसे बोलेंगे एक्विफर। आइए इन पॉइंट्स को देखते हैं। क्वेश्चन इज एक्विफर क्या है? परमेब, ये आपको वाटर टेबल दिख रहा है, ये कन्फाइंड एक्विफर, कन्फाइंड एक्विफर आपको दिख रहा है। परमेबल रॉक है जिसमें वाटर स्टोर्ड है, इसके नीचे इम्परमेबल रॉक की लेयर आपको दिख रही है। ये क्ले का एक इम्परमेबल लेयर आपको दिख रही है, क्ले हैविंग माइन्यूट पोरोसिटी, एक इम्परमेबल लेयर बना रही है। क्ले इज अ टाइप ऑफ रॉक। आप रॉक्स में पढ़ चुके हो, कमेंट सेगमेंट में लिख के बताओगे क्ले किस टाइप का रॉक है। क्लियर? और फिर हमने देखा इफ देयर इज नो रेडी आउटलेट, अभी स्प्रिंग में ये पॉइंट आपको और क्लियर हो जाएगी।
for the groundwater in the form of spring, the water accumulates above the impermeable layer and saturates the rock. ठीक, और हम ये समझने का प्रयास कर रहे थे द परमेबल रॉक इन विच वाटर इज स्टोर्ड इज नोन एज एक्विफर. अभी हमने इस एक्विफर को देखा. क्लियर गाइस? बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, बहुत ही अटेंटिव गाइस हो जाएंगे. क्लियर? क्वेश्चन इज व्हाट इज वाटर टेबल. अगर वाटर टेबल कहा जाए तो आसान शब्दों में हम वाटर टेबल से क्या समझें? ठीक, द सरफेस ऑफ सेचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा सरफेस सेचुरेटेड एरिया का आपको दिख रहा है. दिस वन, द सरफेस ऑफ सेचुरेटेड एरिया, और ध्यान से देखिएगा, इज कॉल्ड एज वाटर टेबल. ये आपको वाटर टेबल दिख रहा है. बहुत ध्यान से देखिए आप, हम क्या देख रहे हैं? नीचे इम्परमिएबल स्ट्रेटा है. ठीक, अब ग्राउंड वाटर इसके नीचे लाई कर रहा है, वाटर टेबल के नीचे. हिल टॉप पे वाटर टेबल लाइज फार्दर बीनीथ, नीचे आ रहा है. वैली और स्लोप पे क्लोज टू सरफेस. कई बार यही आपको ग्राउंड वाटर लेक्स के फॉर्म में, वैलीज में, लो स्ट्रेटा में आपको गाइस दिख रही हैं. देख पा रहे है ना? ये आपको दिख रही है. क्लियर? सो क्वेश्चन इज द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल वेरीज. किस बात पे? अकॉर्डिंग टू रिलीफ. जो इस वाटर टेबल की गहराई है, डेप्थ है, वो रिलीफ पे डिपेंड कर रही है. माउंटेन है, प्लेटू है, प्लेन है, वैली है, एंड ऑल्सो रॉक्स कैसे हैं. क्या इम्परमेबल लेयर ऑफ रॉक बहुत ही ऊपर है? क्या इम्परमेबल स्ट्रेटा बहुत ही ऊपर है, या वो नीचे है? हमने क्या देखा कि एट द हिल टॉप वाटर टेबल इज फार बिलो, है ना? वाटर टेबल इज फार बिलो द सरफेस ऑफ द हिल टॉप बट इज क्लोज इन द वैली एंड फ्लैट लो लाइंग एरियाज. कई बार ऐसा होगा ना कि फ्लैट लो लाइंग एरियाज में वाटर की एक्युमुलेशन होगी. इट कॉजेज वाटर लॉगिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ स्वैम्पी कंडीशन. स्वैम्प एक टाइप का वेटलैंड है जिसमें आपको वुडी श्रब्स दिखेंगी. फ्रेश वाटर वेटलैंड, जिसमें यहां आप ध्यान सुन लीजिएगा, फ्रेश वाटर वेटलैंड, वेटलैंड कैसा? फ्रेश वाटर, हैविंग नम वनस्पतियां, सॉफ्ट वेजिटेशन. आप इसे बोलते हो मार्सेस. जैसे कि धान का खेत, पैडी फील्ड, पैडी क्रॉप, उसे आप क्या बोल रहे हो? मार्सेस बोल रहे हो. ठीक, अगर फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैं हैविंग वुडी श्रब्स, हैविंग वुडी श्रब्स, इसे आप क्या बोलते हो? इसे बोलते हो आप स्वैम्स. इसे बोलते हो स्वैम्स. ठीक, स्वैम्स क्या है? फ्रेश वाटर वेटलैंड्स हैविंग वुडी श्रब्स. Fresh water wetlands having soft vegetation is called as marshes. Woody shrubs is called as swamps. तो कई बार क्या होगा? लो लाइंग एरियाज में वाटर लॉगिंग होगी. दिख रहा है आपको? यहाँ पे अगर वुडी वेजिटेशंस ग्रो करेंगी तो ये स्वैम्स फॉलो करेंगी, और अगर
सॉफ्ट वेजिटेशन ग्रो करेंगी तो वहां पे मार्सेस ग्रो करेंगी। क्या क्लियर हुआ? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल डिपेंड्स अपॉन एक रिलीफ, माउंटेन टॉप है, वैली है, प्लेन है, डिपेंड्स अपॉन रॉक एंड माय डियर फ्रेंड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन सीजन। ये तो आप समझ सकते हो। इंटेंस हॉट एंड ड्राई समर टेबल ड्रॉप कर जाएगा। मॉनसून सीजन व्हेन प्लेंटी ऑफ रेन इज अवेलेबल क्या होगी? ग्राउंड वाटर की ऑगमेंटेशन होगी। टू ऑगमेंट ग्राउंड वाटर सप्लाईज वाटर टू क्या होगी? वाटर टेबल राइज कर जाएगी। लेकिन बट इन ड्राई पीरियड्स no supply of water is available and water table is lowered, water table नीचे आ जा रहा है as ground water is lost। क्यों भाई? through seepages, through spring, through evaporation, seepages, springs, evaporation से ground water का लॉस हो जा रहा है। आइए इन पॉइंट्स को हम देखने का और प्रयास करते हैं। हमने करा द सरफेस ऑफ, एकदम गाइस याद करा दूंगा, बस आप ध्यान से सुने। द सरफेस ऑफ सेचुरेटेड एरिया इज कॉल्ड वाटर टेबल। देखा है आपको? द डेप्थ ऑफ वाटर टेबल वेरीज किस बात पे? अकॉर्डिंग टू रिलीफ, अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ रॉक्स एंड ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सीजन, जिसकी बात मैंने अभी आपसे माय डियर फ्रेंड्स करी है। क्लियर? वाटर टेबल इज फार बिलो द सरफेस ऑफ हिल टॉप्स, लेकिन हमने क्या देखा? बट इज क्लोज इन वैलीज एंड फ्लैट लो लाइंग एरियाज वेयर इट में एक्यूमुलेट्स कॉजिंग वाटर लॉगिंग एंड स्वैम्पी कंडीशंस। याद आ रहा? कैसे वो वाटर लॉगिंग और स्वैम्पी कंडीशंस को यहां पे जेनरेट करने वाला है गाइस। क्लियर? डेप्थ ऑफ वाटर टेबल ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंगली टू सीजन। अभी हमने वेट मॉनसून सीजन को देखा, वेट मॉनसून सीजन को देखा। अभी हमने ड्राई सीजन की चर्चा बात आपसे करी है ना गाइस? when plenty of rain is available to augment ground water, क्या हो रहा है भाई? supplies water table may rise, but in dry periods क्या हो रहा है? no new supply available, water table is lowered। अभी देखा आपने पूरे गैंस्टिक प्लेन में, ईस्टर्न यूपी में, समर्स में, और इस बार यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन भी था, समर्स में क्या हुआ? ग्राउंड वाटर बहुत ही डिप्लीट कर गया, क्योंकि ईस्टर्न यूपी, वाराणसी के आसपास, प्रयागराज के आसपास के इलाकों में हमने देखा और पाया कि ग्राउंड वाटर के डिप्लीशन से ट्यूबवेल्स ने पानी छोड़ दिया, हैंडपंप्स ने पानी छोड़ दिया। हमें इन बातों को समझने की जरूरत थी। ठीक, चर्चा करेंगे कि कुओं में, वेल्स में पानी नीचे चला गया है ना। तो आइए इन सारी बातों को हम समझने का प्रयास करते हैं। स्प्रिंग्स क्या है? व्हाट आर स्प्रिंग्स? बहुत ध्यान सुनेगा, स्प्रिंग्स क्या है? ठीक, कई बार ऐसा होगा, वेल्स क्या है, कुएं क्या है? ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन रॉक्स, जो रॉक्स में ग्राउंड वाटर स्टोर्ड है, नीचे इम्परमेबल लेयर है, इम्परमेबल रॉक्स है, इम्परवियस स्ट्रेटा है, तो पानी और नीचे जा नहीं पा रहा है, तो स्टोर्ड इज रिलीज ऑन टू सरफेस, सरफेस पे रिलीज हो रहा है। कहां पे? एट पॉइंट वेयर वाटर टेबल रीचेस द सरफेस। ध्यान सुनिएगा इस। ठीक, तो व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग इज सिंपली एन आउटलेट फॉर सच वाटर।
कई बार ऐसा होगा, अभी हम देखेंगे आज इवनिंग वाली क्लास में ऑस्ट्रेलिया में जो आपके जीनो आईएएस ऐप पे मॉड्यूल कोर्स चल रहा है, वहां हम बहुत डिटेल में ग्रेट आर्टिसियन बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया पढ़ने वाले हैं। यहां थोड़ा ब्रीफ कर दे रहा हूं। वाटर में सिप ग्रेजुअली आउट ऑफ द रॉक, नीचे नहीं जा पा रहा है, ऊपर के स्ट्रेटा की प्रेशर है, एंड इट गसेस आउट लाइक अ फाउंटेन। आइए गाइस इन बातों को और समझने का प्रयास करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, है ना। और फिर हम देख पाएंगे स्प्रिंग्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, कई टाइप के स्प्रिंग्स हैं। थोड़ी सी रिवीजन करा दूं, आइए देखते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन। ग्राउंड वाटर स्टोर्ड इन द रॉक इज रिलीज्ड ऑन टू सरफेस, कहां पे? एट पॉइंट where water table reaches the surface. What is spring? A simply an outlet for such water. Water seeps gradually out of the rock. कई बार ऊपर के स्ट्रेटा की इतनी प्रेशर होगी, नीचे इम्परवियस रॉक है, निकल नहीं पा रहा पानी, तो वाटर गसेस आउट लाइक अ फाउंटेन। ठीक है। और फिर हम देखेंगे स्प्रिंग्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, कई तरह के स्प्रिंग्स होंगे। क्लियर? क्वेश्चन इज किन बातों पे ये डिपेंड होगा? स्प्रिंग्स आर ऑफ वेरियस टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ रॉक। ध्यान सुनिएगा, नेचर ऑफ रॉक्स, किस प्रकार के रॉक्स उपलब्ध है ना, एंड ऑल्सो पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, कि भाई वाटर टेबल का क्या पोजीशन है। तो नेचर ऑफ रॉक्स एंड पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, हम कुल 5 प्रकार से इसे देख सकते हैं। पहला, इन द एरिया ऑफ टिल्टेड रॉक्स, ये आपको दिख रहा है फर्स्ट। एरिया ऑफ टिल्टेड रॉक्स में क्या हो रहा है? परवियस स्ट्रेटा, इम्परवियस। अब रॉक टिल्टेड है तो यहां से पानी स्प्रिंग के फॉर्म में निकल रहा है, पूरा एक स्लोप बना हुआ है, इम्परवियस, परवियस, फिर नीचे इम्परवियस। यहां से पानी आपको, ध्यान से देखिएगा, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, यहां से पानी आपको निकलते हुए दिख रहा है। क्या दिख रहा है आपको? इन एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा वेयर परमियस और परमिएबल और इम्परवियस और इम्परमेबल रॉक्स अल्टरनेट, वाटर इमर्जेस आउट फ्रॉम द बेस ऑफ परवियस और परमिएबल रॉक्स। क्या देखा हमने? क्या खास बात हुई? स्प्रिंग्स कैसे बन रहा है? परमिएबल और परवियस, परमिएबल का अल्टरनेट हो रहा है इम्परमिएबल से, इम्परमिएबल से इनका अल्टरनेट हो रहा है। क्लियर? अब परमियस रॉक यहां इनफिल्ट्रेशन हुई, वाटर नीचे जा नहीं पा रहा, स्लोप के अकॉर्डिंग इकट्ठा हुआ, और फिर क्या देख रहे हैं हम? वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ परमेबल लेयर्स। तो ये एक आपको टिल्टेड स्ट्रेटा में, इन एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा स्प्रिंग्स आर फॉर्म्ड, वाटर रिलीजेस इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग एट द बेस ऑफ परवियस रॉक। क्लियर है? हो गया। कई बार गाइस ऐसा होगा कि इन द एरियाज ऑफ वेल ज्वाइंटेड रॉक्स, रॉक्स कैसी है? वेल ज्वाइंटेड है, वाटर में परकोलेट डाउनवर्ड्स until it reaches joints which emerges at the surface, और फिर वहां से वाटर में कम टू द सरफेस। आइए एक जीसी लियोंग का, दिस डायग्राम इज टेकन फ्रॉम जीसी लियोंग, ये जीसी लियोंग का डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। तो हमने देखा स्प्रिंग्स आर ऑफ सेवरल टाइप्स, नेचर ऑफ रॉक्स एंड पोजीशन ऑफ वाटर टेबल, ये दोनों बातें बताएंगे।
इन एरियाज ऑफ टिल्टेड स्ट्रेटा, इन एरियाज ऑफ वेल जॉइंटेड रॉक्स, हमने टिल्टेड स्ट्रेटा में क्या देखा गाइस, हमने देखा कि जब परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स, हमने देखा और पाया कि जब परमिएबल और इम्परमिएबल रॉक्स अल्टरनेट थे, वाटर इमर्जेस एट द बेस ऑफ परमिएबल लेयर्स। डायग्राम याद आ रहा है ना? जितना छोटी छोटी बातें बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, उन सारी बातों को आप फॉलो करते जाइए, और मेरा आपसे वादा है पूरे कंसेप्ट आपके टिप्स पे आएंगे, चाहे आप कुछ भी सोचे कुछ भी समझें। आइए अगले पॉइंट को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपको रेन वाटर दिख रही है, जरा पानी नीला कर दूं। रेन वाटर, इसकी इनफिल्ट्रेशन, वाटर टेबल, ठीक, रॉक्स विद जॉइंट्स और फिशर्स नीचे आ रहा है। ये यहां से पानी आया, अब यहां पे स्प्रिंग के फॉर्म में पानी यहां निकल रहा है। ध्यान से देखिए जरा, क्या दिख रहा है आपको? इन वेल जॉइंटेड रॉक्स वाटर में परकोलेट्स डाउनवर्ड, वाटर में परकुलेट्स डाउनवर्ड्स, पानी नीचे आ रहा है, ठीक, अंटिल इट रीचेस ज्वाइंट्स, वाटर ज्वाइंट तक पहुंचा, ज्वाइंट तक पहुंचा, क्लियर, विच इमर्जेस एट सरफेस, इस ज्वाइंट के थ्रू वाटर सरफेस पे आ रहा है स्प्रिंग के फॉर्म में, स्प्रिंग इमर्जेस फ्रॉम द रॉक्स विथ ज्वाइंट्स। पहला क्या देखा हमने, स्ट्रेटा जब टिल्टेड हो तो क्या हुआ, फिर क्या देखा हमने, ज्वाइंट्स के फॉर्म में हो तो क्या हुआ, ठीक, याद करिए। हमने आगे आपसे बात किया था, अगर आपको याद हो मैं आपको समझा दूं कि जब इग्नियस रॉक्स की बात हुई थी, कंसेप्ट यूज करूंगा अभी, जब इग्नियस रॉक की बात हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, ध्यान सुनिएगा कि गाइस, इग्नियस रॉक की कूलिंग जब सरफेस के नीचे होगी तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और जब कूलिंग सरफेस के ऊपर होगी तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। क्लियर, याद आ रहा है? और फिर हमने देखा कि अगर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, आंसर करिए कमेंट में, अगर उसका फॉर्म मशरूम की तरह हो, अगर उसका फॉर्म सॉसर तस्तरी नुमा हो, अगर उसका फॉर्म गुंबद की तरह डोम शेप्ड हो, याद आया? अगर उसका फॉर्म दीवार की तरह हो, डाइक बोलेंगे, बेड की तरह हो, सिल बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, दो शब्द मैंने इस्तेमाल किया, डाइक, सिल, यानी दीवार के रूप में इग्नियस रॉक बन जाए, डाइक, बेड के रूप में इग्नियस रॉक जमा हो जाए, सिल। तो व्हेन अ डाइक और सिल ऑफ, चूंकि इग्नियस रॉक कैसा है, इम्परमेबल है, इम्परमेबल रॉक इज इंट्रूडेड थ्रू परमेबल रॉक, क्या होगी, जब एक डाइक और सिल इम्परवियस रॉक की परमेबल रॉक में इंक्लूड कर जाए, वाटर टेबल रीचेस अप टू सरफेस, और एक वाटर रिलीजेस एज स्प्रिंग। देखिए, परमेबल एंड सेचुरेटेड रॉक्स आपको दिख रहा है, ये आपको डाइक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक दिख रहा है, ये इंट्रूड कर रहा है वाटर टेबल को, यहां पर डाइक स्प्रिंग का निर्माण कर रहा है ना? क्यों? ये पानी को रोक दे रहा है, पानी आगे जा नहीं पा रहा है, तो डाइक स्प्रिंग इज फॉर्म्ड। क्या है डाइक स्प्रिंग?
है ना? क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? यस और नो? क्या है डाइक स्प्रिंग, इस बात को हम समझ पा रहे हैं? आइए एक डायग्राम और देखें। और फिर ये नीचे इम्परेबल स्ट्रेटा है, फिर ये वाटर टेबल नीचे जा नहीं पा रही है, वाटर नीचे जा नहीं पा रहा है, उसकी इनफिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही है, तो स्प्रिंग के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज हो जा रहा है। गाइस देख रहे हो कितना डिटेल में हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, पीछे एक डायग्राम देखिएगा, ये आगे पूरा एक चैप्टर है कास्ट टोपोग्राफी का। इन लाइम स्टोन और चौक स्कारपमेंट, ध्यान सुनेगा। तो जब ऐसा होगा कि व्हेन परमेबल रॉक लाइज बिटवीन इम्परमेबल स्ट्रेटा, ये परमेबल रॉक है, ऊपर और नीचे इम्परमेबल स्ट्रेटा है, ठीक, तो वाटर रिलीजेस एट द फुट ऑफ द स्कार्प, क्या बोलेंगे? स्कार्प फुट स्प्रिंग, क्या बोलेंगे? स्कार्प फुट स्प्रिंग बोलेंगे। आइए जरा इस पॉइंट को हम इस पे आएंगे अगली बार, नेक्स्ट आते हैं, जरा ये समझ लेते हैं। ये देखिए आप, हैव अ लुक, ये देखिए आप, ये तो एक सेकेंड, अगर नहीं होगा तो मैं आपको इसमें दिखा दूंगा। एक सेकेंड, ये वाला देखिए आप, दिस वन, ये आपको क्या दिख रहा है? हैव अ लुक। हमने कहा कि इन लाइम स्टोन और चौक स्कारपेंट, ये ऊपर आ गया, वाटर टेबल ऊपर जा रहा है ना? परमेबल रॉक लाइज बिटवीन इम्परमेबल स्ट्रेटा, ये इम्परमेबल स्ट्रेटा है, ठीक है। वाटर इशूज एट द फुट ऑफ स्कार्प, यहां पे ये बाहर निकला है, स्कार्प का फुट, नीचे इम्परमेबल लेयर है, ठीक। वाटर टेबल यहां स्प्रिंग के फॉर्म में रिलीज हो रही है, क्या दिख रहा है आपको? वाटर इशूज एट द फुट ऑफ स्कार्प एज स्कार्प फुट स्प्रिंग। क्वेश्चन बन जाएगा, स्कार्प फुट स्प्रिंग में जो स्कारपेंट है वो किसकी है, ठीक। और नियर द फुट ऑफ द डिप स्लोप एज डिप स्लोप स्प्रिंग। क्लियर? आप स्पष्ट रूप से इस फिगर में देख पा रहे हो। क्लियर हो गया? कितने हो गए? हमने कहा फर्स्ट इन द एरियाज ऑफ टिल्टेड रॉक्स, सेकेंड इन द वेल ज्वाइंटेड रॉक्स, थर्ड dike or sill of impermeable rock is intruded through permeable rock, फोर्थ देखा लाइमस्टोन और चॉक की स्कारपमेंट, इस केस में स्कार्प फुट स्प्रिंग और डिप स्लोप स्प्रिंग, दो तरह की स्प्रिंग आपको दिख रही है। पांचवा वॉक्लूजियन स्प्रिंग, Vauclusian spring is found in A. Volcanic region, B. Fluvial erosion region, C. Fluvial depositional region, Karst region। ध्यान से आप इस डायग्राम को गाइस देखने का प्रयास करिए। कास्ट रीजन में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। लाइम स्टोन का रीजन है, रिवर ओपन डिसअपियर्स, नदी सरफेस पे बह रही है, एक स्वेलो होल आएगा, इस स्वेलो होल से पूरी सरफेस स्ट्रीम नीचे आ गई, डिसअपियर हो गई, अंडरग्राउंड हो गई। दे देन फ्लो थ्रू द पैसेजेस वन इन द रॉक, सॉल्यूशन से जो पैसेज बनी है उससे ये फ्लो कर रही है, 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 नीचे एक इम्परमेबल स्ट्रेटा है, ठीक। तो लाइम स्टोन के स्ट्रेटा में वो फ्लो कर रही है,
री-इमर्ज कब? व्हेन लाइमस्टोन गिव प्लेस टू सम इम्परमेबल रॉक्स, दिस काइंड ऑफ स्प्रिंग, अब यहां नीचे जा नहीं पा रही है, इज कमिंग आउट, वॉक्लूजियन स्प्रिंग आप इसे बोल रहे हो। दिस टाइप ऑफ स्प्रिंग माय डियर फ्रेंड इज कॉल्ड, हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, आप इसे बोल दे रहे हो, ये देखो आप, पूरा का पूरा सरफेस स्ट्रीम स्वेलो होल से गया, सरफेस डिसअपियर हो गया, कास्ट रीजन लाइमस्टोन रीजन में मूवमेंट हुई, इम्परवियस स्ट्रेटा आई, नीचे जा नहीं पाई, और वॉक्लूजन स्प्रिंग के फॉर्म में बाहर निकल गई। क्लियर? also called as resurgence, क्या बोलेंगे? resurgence. Vauclusian spring is also called resurgence. resurgence याद रहेगा बिल्कुल, इतने बड़े से लिख दिया, resurgence is called as resurgence. क्लियर? एक एक पॉइंट हमने गाइस क्लियर कर दिया, ठीक है? आइए आगे और समझने का प्रयास करेंगे। दो टर्म आ रहा है, वेल्स और आर्टेशियन बेसिन। ओके, आइए गुरुजी वेल्स और आर्टेशियन बेसिन को समझने का प्रयास करें, ऐसा बच्चे सोच रहे हैं। गाइस ध्यान सुनना, स्प्रिंग में क्या देखा आपने? चाहे वो टिल्टेड एरिया हो, चाहे वेल जॉइंटेड रॉक्स हो, चाहे डाइक और सिल की इंट्रूजन हो, चाहे लाइम स्टोन और चौक का रीजन हो, चाहे स्क्रैप फुट स्प्रिंग हो, चाहे डिप स्लोप स्प्रिंग हो, चाहे कास्ट रीजन का रिसर्जेंस हो, हर जगह ग्राउंड वाटर का नेचुरल री इमर्जेंस हुआ है कि नहीं? तो आप बोल सकते हो, आइए बोल दीजिए, आप बोले दो आप, स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है? नेचुरल, स्प्रिंग्स में क्या हो रहा है? नेचुरल इमर्जेंस ऑफ ग्राउंड वाटर, नेचुरल इमर्जेंस ऑफ ग्राउंड वाटर। ठीक, लेकिन हम भी तो कम नहीं है। ह्यूमन मैन स्टोर्ड ग्राउंड वाटर को बिलो ग्राउंड को इस्तेमाल करता है विद हेल्प ऑफ वेल्स, विद हेल्प ऑफ सिंकिंग वेल्स। ध्यान सुनिएगा, अर्थ में आपने एक होल को बोर करा, ए होल इज बोर्ड थ्रू द अर्थ, कब तक? अंटिल वाटर इज रीच्ड। ये देखो, यहां देखो आप, हमने होल करा और सेचुरेटेड रॉक्स तक आ गए, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक, होल इज बोर्ड थ्रू अर्थ अंटिल वाटर टेबल इज रीच्ड, अंटिल वाटर टेबल इज रीच्ड, हम होल करते जा रहे हैं। ठीक, अगर वेल चाहिए तो परमानेंट वाटर टेबल तक हम, कांस्टेंट वाटर हमें मिल सके, वहां तक हम क्या करेंगे? खुदाई करेंगे, बोरिंग करेंगे। कितना ठीक है? ठीक, यहां देखिए आप, ये ड्राई होल है, इस ड्राई होल में रेनफॉल होगी, वाटर टेबल ऊपर आएगा, तो ही आपको वाटर अवेलेबल होगी। वेल वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग वेट सीजन, वेट सीजन में जब वाटर टेबल ऊपर जा रहा है तो पानी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक, इतनी बातों को हम, और भाई, इफ द वेल इज ओनली sunk टू द वेट सीजन डेप्थ ऑफ वाटर टेबल, वाटर विल बी अनऑब्टेन्ड, कब? इन द ड्राई सीजन। कई बार हमने सुना कुआं सूख गया, कुआं सूख गया भाई, क्यों? बारिश का सीजन नहीं है। तो ये आपको हो रहा है कि वेल वाटर अवेलेबल ड्यूरिंग द वेट सीजन। किन बातों पर डिपेंड करेगी? स्ट्रेटा कैसा,
रॉक्स कैसी, रिलीफ कैसा, मॉनसून कैसा। कई बार क्या हो रहा है, ए वेल इज बोर्ड, वाटर को आप हैंड पंप से या मैकेनिकल पंप से आप बाहर निकाल पा रहे हो। वेल्स आर कुएं, अब तो देख रहा कुएं कितने खत्म होते जा रहे हैं। पहले के लोग कुएं से पानी निकाल रहे थे, ठंडा पानी पी रहे थे। अब मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है, क्लीनिंग नहीं हो पा रही है ना। एरिड रीजन्स में वेल्स कितने इंपॉर्टेंट थे, है ना, क्योंकि सरफेस वाटर न के बराबर था और अंडरलाइंग रॉक्स में ग्राउंड वाटर प्रेजेंट था, तो वहां से आप वाटर को ऑब्टेन कर रहे थे। आइए एक क्विक रिकैप गाइस कर लेते हैं। हैव अ लुक ऑन स्क्रीन, ध्यान से देखिएगा। Springs are the natural emergence point of groundwater, but man can make use of stored water below ground by sinking wells. क्या करेंगे, hole is bored through the earth until water table is reached. Well must be sunk to the depth of permanent water table if constant supply of water is to be obtained. लगातार आपको पानी चाहिए तो आपको ऐसा करना होगा। If the well is only sunk to the wet season, depth of water table, water कब obtain होगी, dry season में obtain नहीं होगी, unobtained in the dry season। ठीक, ये आप देख पा रहे हो, क्लियर है। आइए आगे और समझते हैं। When a well is bored, the water usually has to be raised by hand pump or mechanical pumping. Wells are important in arid areas कब, जहाँ पर little surface water is available, but underlying rocks के पास ground water present है तब। अब हम समझने वाले हैं ये आर्टिशियन वेल क्या है, ध्यान सुनिएगा। आज अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो आइए मैं मैप पे दिखा दूं। ये देखो आप, द ग्रेट आर्टेशियन बेसिन आपको दिख रहा है, बहुत ध्यान सुनिएगा। ठीक, क्वेश्चन इज आर्टेशियन बेसिन में क्या होने वाला है, कैसे ये बनने वाला है। आइए ये इमेज जीसी लियोंग का हम आपको दिखाएं, साइड हो जाएं और आप स्पष्ट रूप में देखें। जो रॉक की लेयर्स हैं, ठीक, ये कंट्री रॉक, ओके, ये कैचमेंट एरिया, ये आपको पोरस और परवियस रॉक दिख रहा है। ये परवियस रॉक जिसमें वाटर सस्टेन्ड है, आप देख पा रहे हो कि ये परवियस रॉक हैविंग वाटर इज सैंडविच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ईस्टर्न मार्जिन पे है, इधर तक इस एक्विफर का कैचमेंट एरिया आपको दिख रहा है। परमेबल स्ट्रेटा चौक की, लाइमस्टोन की, इज सैंडविच्ड बिटवीन इम्परमेबल स्ट्रेटा ऑफ से क्ले। ठीक, दो क्ले के लेयर, इम्परमेबल लेयर्स के बीच ये पोरस परवियस एक्विफर का लेयर सैंडविच है गाइस। ये देखिए आप, पूरा वाटर यहाँ पे सोक होके अंदर आ रहा है, नीचे इम्परवियस लेयर आपको दिख रही है ना। परमेबल रॉक सिर्फ आपको सरफेस पर दिख रहा है, एट द एज ऑफ द बेसिन, बस यहीं पे आपको मार्जिन ऑफ द बेसिन, EDGE, एज ऑफ बेसिन में ये आपको परवियस रॉक्स यहां पे दिख रही है। वाटर फॉलिंग ऑन देम ग्रेजुअली सीप डाउनवर्ड्स by the force of gravity and it reaches lowest part of the basin। इतना क्लियर है।
अब आप देख पा रहे हो ऊपर की लेयर का प्रेशर है, वाटर एक्विफर सैंडविच बिटवीन द इम्परवियस लेयर। इस यहां हमने ड्रिलिंग करी, बोरिंग करी, वेल हमने बनाया, है ना। आप क्या देखोगे, वाटर गसेस आउट लाइक अ फाउंटेन, एक फाउंटेन की तरह पानी यहां से बाहर निकलते हुए आपको दिख रहा है। अलग अलग रीजन की स्ट्रेटा, उसका रिलीफ फीचर, ये आर्टेशियन बेसिन के डेप्थ को डिसाइड करेगा, है ना। डेजर्ट एरियाज में पार्ट ऑफ सहारा, पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, 2/3 ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज डेजर्ट। एक्विफर वाटर हाई रेनफॉल के वाटर को स्टोर कर रहा है और अंडरलाइंग रीजन्स में, डिप्रेशंस में वाटर को स्टोर कर रहा है ना। इस वाटर को आप कई तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हो। सो दैट वाज अबाउट आर्टिसियन बेसिन। रिचार्ज एरिया, कन्फाइंड एक्विफर, वाटर गसेस आउट लाइक अ फाउंटेन, क्योंकि दो इम्परवियस स्ट्रेटा के बीच में ये वाटर सैंडविच होके वहां पे गाइस मौजूद है। क्लियर है। चलिए, इतनी बातें हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दी। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज अबाउट लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर। बहुत ध्यान से आप इस चैप्टर को हमारे फ्रेंड्स पढ़ने वाले हो, ठीक। इस चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ रिवर सिस्टम, सबसे पहले मैं आपको रिवर के बेसिक्स समझा दूंगा। बिना बेसिक्स के आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमिड इरोजन, रिवर एक्शन के क्या क्या प्रोसेसेस हैं, रिवर इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। ह्यूमन एस्पेक्ट्स, इन सारी बातों को हम एक एक करके समझने वाले हैं। बिफोर कमिंग ऑन दैट माय फ्रेंड्स, आइए जरा कुछ क्वेश्चंस लिख लीजिए। आप ध्यान से देखिए और कुछ क्वेश्चंस को लिखने का प्रयास कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, बिल्कुल अब मैं चाह रहा हूं आपको ऑफलाइन की फील आए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डेल्टा, सब पढ़ाऊंगा। व्हाट इज डेल्टा, ये ग्रीक लेटर डेल्टा है। व्हाट इज डेल्टा, कॉमा करेंगे, हाउ इट इज फॉर्म्ड, हाउ इट इज फॉर्म्ड। दो पॉइंट हमने इसी में ऐड किया। मेंशन द फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर, मेंशन द फैक्टर्स required for formation of डेल्टा। भाई कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन अकाउंट ऑन इको जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स, इको-जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स। आपको उसकी इकोलॉजी, उसकी ज्योग्राफी दोनों के बारे में बात करनी है। इको-जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ रिवर्स, ठीक। व्हाट आर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स, फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स क्या है। व्हाट आर फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स,
explain with the two example. Explain with the help of two erosional and depositional landforms. आप इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल आप लोगे. कर लीजिए क्वेश्चन. अभी 3 क्वेश्चन ही आपको दे रहा हूं. कर लिए गाइस. डन. What is delta? How it is formed? Mention the factors required for formation of delta. Give an account on eco-geographical aspects of rivers. ठीक. फिर आ रहा है what are fluvial landforms? Explain with the help of two erosional and depositional landforms. अगर मैं लैंड फॉर्म्स की बात करूं, थोड़ा आउटलाइन दे दूं, कल वाली क्लास में अच्छे से करेंगे हम. लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर. यहां सुनना. लैंड फॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर रिवर इज कॉल्ड एज फ्लूवियल लैंडफॉर्म. यानी जो लैंडफॉर्म रिवर्स बना रही हैं, फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स आप इन्हें बोल रहे हो लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर. बहुत ध्यान से सुनिएगा. रिवर्स के लैंडफॉर्म को आप 2 ब्रॉड ग्रुप में बांटोगे. ठीक. एक, रिवर इन द कोर्स ऑफ इन द प्रोसेस ऑफ इरोजन. कौन कौन सी इरोजनल लैंड फॉर्म्स बना रही हैं. जब रिवर फ्लो कर रही है तो कौन कौन सी इरोजनल लैंड फॉर्म्स बना रही हैं. फिर रिवर जब अपने सिल्ट सेडिमेंट एलुवियम को डिपॉजिट कर रही हैं तो कौन कौन सी डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स बना रही हैं. डिपोजिशनल लैंड फॉर्म्स. तो आप इरोजनल और डिपोजिशनल 2 तरह के लैंड फॉर्म्स कल बहुत अच्छे से गाइस पढ़ने वाले हो. ठीक. अगर हम इरोजनल की बात करें और कुछ एग्जाम्पल मैं आपको अभी अगर बताना चाहूं, तो अगर आप याद कर पाए तो लिख सकते हैं. रिवर वैलीज आप पढ़ोगे. आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैली, आई शेप्ड वैली, वी शेप्ड वैलीज. आप पढ़ोगे गॉर्जेस, आप पढ़ोगे कैनियंस. घबराना नहीं. आप पढ़ोगे हैंगिंग वैली, आप पढ़ोगे पॉट होल्स. सब इरोजन से बन रही हैं. आप पढ़ोगे मिएंडर्स, आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल बेंचेस. सीधे मेन एग्जामिनेशन में, जीएस में भी, ऑप्शनल में भी आप पढ़ोगे कैटरैक्ट. इस कैटरैक्ट का कोई लेना देना मोतियाबिंद से नहीं है. कैटरैक्ट्स. आप पढ़ोगे रिवर टेरेसेस. यहां पे आएंगे डिपोजिशनल में तो आपके पास है एलुवियल फैंस. सब याद करा दूंगा. आपके पास है एलुवियल कोन्स. घबराहट नहीं करना. आपके पास है नेचुरल लेवीज.
नेचुरल लेवीज, कई बार स्टेट में तो यही पूछ लेता है जो है कि भाई नेचुरल लेवीज किसका लैंड फॉर्म है, इरोजनल है कि डिपोजिशनल है। आपके पास है सैंड बार्स, आपके पास है फ्लड प्लेन्स, फ्लड प्लेन्स, आपके पास है डेल्टास। दैट मीन्स डेल्टा इज अ टाइप ऑफ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म, है ना। इन सारी बातों को एक एक करके हम गाइस समझने वाले हैं। क्लियर? मैंने आपसे कहा था ना कि जीसी लियोंग की बुक रख लेंगे, एक बार अच्छे से आप इरोजनल और डिपोजिशनल लैंड फॉर्म को बड़े ध्यान से आप पढ़ लीजिए, है ना। हो गया? चलिए हैव अ लुक। सो जितने लोग गाइस आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि मॉड्यूल कोर्सेज तो उनके लिए है जो प्रिपरेशन कर चुके हैं, और अगर आप भी चाह रहे हो कि कैसी क्लासेस चल रही है तो आप मॉड्यूल कोर्सेज से आइडिया लगा सकते हो। और अगर आप चाहो, जैसे कई सारे लोग हैं जो मॉड्यूल कोर्स आइए देखते हैं करके आए थे, नाउ दे आर इंटरेस्टेड इन फाउंडेशन कोर्स, तो टीम से बात करेंगे, टीम उनको कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स में कन्वर्ट कर देगी। सो जो पास आउट है या ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है उनके लिए कंप्लीट 1 ईयर का फाउंडेशन कोर्स है। पूरे 800 क्लासेस की क्लास होगी, रिकॉर्डेड और आपके लाइव लेक्चर्स रिकॉर्डेड नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं आप। अगर 2026 के एग्जाम दे रहे हो तो 26 के फाइनल रिजल्ट तक, पूरा इंटरव्यू के रिजल्ट तक कोर्स आपकी वैलिड हो गया। एंड माय डियर फ्रेंड्स, फी इज ओनली 29,999 इंक्लूडिंग टैक्सेस, टैक्स भी उसी में है, ठीक। एनसीईआरटी प्रोग्राम्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत कुछ आपके लिए है। फॉर 2 ईयर प्रोग्राम्स 2027 के रिजल्ट तक वैलिड है। 1600 आवर्स पूरा डिटेल में गाइस कवरेज है, बिल्कुल बेसिक से। फीस ओनली 49,999, जहां लोग 3-3 लाख ले रहे हैं और कोई सुनने को तैयार नहीं। फॉर 3 ईयर प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, आपके पास इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी है, विल डिस्कस। फी इज 99,999, 3 साल के लिए है। 2100 प्लस आवर्स की क्लासेस हैं, और 2028 तक अगर आप चाह रहे तो आगे भी एक्सटेंशन हम आपको दे देंगे, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट ऑफ द टॉपिक, ठीक, बिल्कुल कंटेंट के साथ। तो गाइस अपना खूब ध्यान रखेंगे, खूब पढ़ाई करेंगे और अपने रिस्पॉन्स को कमेंट सेगमेंट में बताते रहेंगे। डेली मंडे टू फ्राइडे इज फ्री सेशन, आप समझ सकते हो। फ्री सेशंस में अगर मैं आपको इतनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गाइस दे रहा हूं, तो व्हाट अबाउट द पेड कोर्सेज? अगर वहां फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स की बात हो रही है तो स्टॉलर से लेकर, लियोंग से लेकर, एनसीईआरटी से लेकर, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी, सब कुछ वहां कर दिया। यहाँ तो सिर्फ एक किताब पढ़ा रहा हूं, फिर भी कुछ एक्स्ट्रा आपको बता रहा हूं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। कल मिलेंगे 11 AM सेशन के बाद। वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलेंगे, ये तो आपको पता था। जीनो आईएएस ऐप का लिंक नीचे है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक नीचे है, दोनों को ज्वाइन कर लेंगे, दोस्तों को बता देंगे, ठीक है ना। टेक केयर।